और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई कुछ और दिन चल सकता है सर्वे। कल एएसआई को पेश करनी है रिपोर्ट और कोर्ट से एएसआई मांग सकता है वक्त। 4 अगस्त से सर्वे चल रहा है। आधुनिक मशीनों की मदद से सर्वे हो रहा है और जो वक्त दिया गया था 2 सितंबर तक का दिया गया था, आज 1 सितंबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ और वक्त यहां पर कोर्ट से मांगा जा सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है लगातार सर्वे में जुटी हुई है। इस बीच कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी का सर्वे कुछ और दिन चल सकता है। उपेंद्र द्विवेदी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। उपेंद्र, कितना अभी तक सर्वे पूरा हो पाया है? क्या खबरें आपके पास अभी तक पहुंची हैं? और अभी माना जा रहा है कि और वक्त अभी ले सकती है एएसआई? बिल्कुल, देखिए अभी माना जा रहा है कुछ और वक्त एएसआई को लग सकता है, इसलिए उसकी ओर से एक एप्लीकेशन जिला जज की अदालत में डाली जा सकती है जिसमें समय की मांग की जाएगी। कल सर्वे रिपोर्ट देना है तो ऐसे में आज दोपहर के बाद भी जो एप्लीकेशन है वो डाली जा सकती है। कल क्योंकि इस पर रिपोर्ट देनी थी तो कल ही उस वक्त एप्लीकेशन दी जा सकती है। दूसरी ओर सर्वे जारी है, सर्वे काफी हद तक हो गया है, लेकिन जो जानकार है, चर्चा है वो माने जा रही है कि सर्वे अभी और होगा। हालांकि इस पर अभी कोई भी ऑफिशियल तौर पर नहीं बोल रहा है क्योंकि जिला जज की अदालत से आदेश है। इस पर ऑफिशियल रूप से कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं करेगा, इसलिए कोई भी ऑफिशियल रूप से जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन इस केस से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं, मंदिर पक्ष से जुड़े लोग हैं और जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि सर्वे अभी और कुछ दिन चल सकता है क्योंकि अभी सर्वे काफी हद तक हुआ है और भी कई सर्वे बाकी भी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका उपेंद्र द्विवेदी। नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का। ये इंस्टाग्राम का बायो है उस अपराधी का जो खुद को दिल्ली का नया डॉन समझता है। नाम है माया। पुलिस आएगा ना, पत्ती लगा के तो बोलने का माया भाई आया था, समझा? माया ने हाल ही में 18 साल पूरे किए हैं, लेकिन इस उम्र में ही उसके नाम पर 4 मर्डर केस हैं। हेलो। माया किसी से माफी नहीं मांगे हुआ है, किसी से नहीं। उसने कुछ साल पहले टीवी पर शूट आउट एंड लोखंडवाला फिल्म देखी थी। फिल्म में एक्टर विवेक ओबरॉय ने माया नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म के किरदार से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने गैंग का नाम उसके नाम पर ही माया गैंग रख लिया। माया खुद को दिल्ली का भाई कहता है। नॉर्थ ईस्ट के लड़के उसे डॉन भाई बोलते हैं। माया का टेरर अब तो पूरी दिल्ली ने देख लिया। कौन है दिल्ली में सनसनी फैलाने वाला डॉन माया? क्या है माया गैंग की कहानी? कैसे रील बनाने वाला लड़का रियल में डॉन बन गया? और अमेजन के मैनेजर हत्याकांड से उसका क्या कनेक्शन है? पूरी कहानी समझाएंगे, बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। शूट आउट एट लोखंडवाला 2007 में अंडरवर्ल्ड पर बनी इस फिल्म में एक किरदार था माया। माया यानी कि डॉन का वो किरदार जिसे निभाया विवेक ओबरॉय ने। ये कहानी तो फिल्मी थी, लेकिन फिल्म ने दिल्ली के एक लड़के को इतना प्रभावित कर दिया कि उसने खुद माया बनने की ठान ली। 17 साल की उम्र में दिल्ली में माया गैंग खड़ा करने वाला ये डॉन आज सुर्खियों में है। सबसे पहले इस रीलबाज डॉन की इंस्टाग्राम वाली पहचान देखिए। तो नाम है इसका बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का। ये लिखा है उसने अपनी इंस्टाग्राम की बायो में। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के भजनपुरा में हरप्रीत गिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
ये उसी हरप्रीत का कातिल है। नाम समीर उर्फ माया, उम्र 18 साल, पता उत्तरी गोंडा, दिल्ली। सोशल मीडिया पर इसका बायो इसके इरादों, जुर्म की दुनिया में इसके भविष्य को बता रहा है। हरप्रीत की हत्या में समीर उर्फ माया अकेला नहीं था, उसके दूसरे साथी भी उसके साथ मिले थे, जो समीर की तरह ही मोहल्ले में गुंडई फैलाना चाहते थे और लोगों में अपने नाम का डर कायम करना चाहते थे। नाम सोहेल उर्फ बावर्ची, उम्र 23 साल, पता भजनपुरा, दिल्ली। नाम जुनैद उर्फ मामा बिरयानी, उम्र 23 साल, पता ब्रह्मपुरी, दिल्ली। नाम अदनान उर्फ डॉन, उम्र 19 साल, पता मुस्तफाबाद, दिल्ली। भजनपुरा हत्याकांड के ये आरोपी हैं। माया वो शख्स है जिसने इस हरप्रीत पर पहली गोली चलाई और फिर गोविंद पर भी गोलियों की बौछार कर दी। सोशल मीडिया में इसकी कई पोस्ट हैं। वो खुद को इलाके का डॉन समझता है और कई वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस के मुताबिक माया के गैंग ने ही भजनपुरा में हरप्रीत गिल और उसके मामा गोविंद को गोली मारी थी। हत्याकांड के कुछ ही घंटों में पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका नाम है बिलाल उर्फ मल्लू, जो सोशल मीडिया पर अपनी धमक जमाने के लिए आए दिन पिस्तौल और फायरिंग की वीडियो डाला करता था। आए हैं मेरे पास आके, सिर्फ कुछ भी बात नहीं है, आते सिर्फ फायर चालू है। मेरे सर में गोली मारी, मेरे भांजे के सिर दिमाग में गोली मारी। कितने लोग थे मारने वाले? 5 लड़के थे। हैं? 5 लड़के थे। कहाँ की बात है? कहाँ की घटना है? सुभाष मोहल्ले 8 नंबर के। आपकी भी गोली लगी हुई भाई? अच्छा। यानी महज गाड़ी छू भर जाने से भजनपुरा में गोलियां चल गईं और एक बेकसूर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिलाल ने 27 अगस्त को ही अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। बिलाल पर पहले भी कई केस दर्ज हुए हैं। डकैती के एक केस में वो बाल संप्रेषण गृह में भी रहा है और वहां से निकलने के बाद बड़ा डॉन बनने का सपना देख रहा था। फिलहाल पुलिस को हत्याकांड के बाकी आरोपियों की तलाश है। और अब आपको इस डॉन की क्राइम फाइल ओपन करके दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि माया गैंग का आपराधिक इतिहास क्या है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में माया गैंग एक्टिव है। इस गैंग का सरगना समीर उर्फ माया है और माया पर 3 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। इसके अलावा उस पर हरप्रीत की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगा है। नए दौर का डॉन है। इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का इसको शौक है और माया ने शूट आउट एंड लोखंडवाला फिल्म देखकर डॉन बनने का सपना पाला है। लेकिन आज सुर्खियों की वजह है कि माया गैंग का रोड रेस के बाद एक मैनेजर की हत्या। क्या ये पूरी कहानी है, आपको समझाते हैं। दोनों हाथों में पिस्तौल, पार्टी में राइफल के साथ पिक्चर, छत पर खड़े होकर खुलेआम फायरिंग। कमरे में बिखरा हथियारों का जखीरा। ये शौक है उस समीर मियां के जिसे उसके दोस्त यार समीर नहीं बल्कि माया भाई के नाम से जानते हैं। वो माया भाई जिसके कदम क्राइम की दुनिया में तभी पड़ गए थे जब उसकी मूंछें तक नहीं आई थी। बालिग होने से पहले ही माया भाई क्राइम की दुनिया में अपनी फिल्मी कहानी को साकार करने में जुट गया था। नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, जीने की उम्र में मरने का शौक। कहते हैं भूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसे ही लक्षण 18 साल के समीर मियां ने आज से सालों पहले दिखाने शुरू कर दिए थे। पुलिस के हिस्ट्री शीट में उसका नाम उसके बालिग होने से काफी पहले ही दर्ज हो गया था। समीर मियां उर्फ माया का चौथी बार किसी मर्डर में नाम आया है। समीर पर नाबालिग रहते हुए 3 मर्डर करने का आरोप है। 18 जुलाई को ही समीर उर्फ माया ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। माया 18 जुलाई को वो 18 का हुआ है और ये 27 अगस्त को 18 का हुआ है बिलाल। तो उससे पहले का जो इनका इतिहास है दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ पुलिस रिकॉर्ड बिकॉज वी आर नॉट सपोज्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ जुवेनाइल्स। पर हम लोग के संज्ञान में है कि ये लोग पहले भी कई बार बड़े हीनस क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं।
सोशल मीडिया पर ये समीर की प्रोफाइल है। उसकी प्रोफाइल में एक लाइन पर गौर कीजिए। समीर ने अपने बारे में लिखा है, नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने की। पढ़ने सुनने में ये लाइनें जितनी फिल्मी लग रही हैं, उससे कहीं ज्यादा फिल्मी जिंदगी जीने का ख्वाब देखा करता था समीर और माया भाई। सूत्रों के मुताबिक समीर मियां और माया भाई दिल्ली का डॉन बनने का ख्वाब देखता था। वो एक हिंदी फिल्म के माया भाई के किरदार से बेहद प्रभावित था। फिल्म के किरदार से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने गैंग का नाम उसके नाम पर ही माया गैंग रख लिया। इतना ही नहीं, वो खुद को माया भाई कहने लगा और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले समीर मियां को डॉन बनने की सनक चढ़ गई। इन हथियारों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये कोई मोहल्ले के छोटे मोटे गुंडे हैं। इनकी उम्र पर कोई यकीन नहीं करेगा कि महज 18, 19, 20 साल के लड़के दहशत के दम पर बादशाह बनने की सोच रखते हैं और राजधानी के बीच बैठकर बदमाशों की एक पलटन तैयार कर रहे होंगे। इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए आए दिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो अपलोड करते जिससे लोगों में उनका डर बना रहे और वो माया गैंग को एक बड़ा नाम दे सके। माया के जेल जाने और मर्डर करने का मकसद ही यही था। फिल्मों में बड़े गुंडों को देखकर माया हमेशा उन जैसे बनने की बात करता और वैसे ही रहना पसंद करता। पुलिस ने पहले माया गैंग के सदस्य बिलाल को दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया और फिर कुछ ही घंटों के अंदर गैंग के सरगना माया को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक समीर उर्फ माया काफी गुस्सैल है और परिवार का भी उस पर कंट्रोल नहीं है। परिवार के मना करने के बावजूद वो अपने गैंग को पंख दे रहा था। सिर्फ रास्ते में आगे निकलने की हिरस में मर्डर हुआ, या फिर ये कोई पुरानी रंजिश है जिसे रोड रेज का नाम दे दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस के ज़हन में हैं। इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस माया और बिलाल दोनों को एक साथ बैठाकर जानने की कोशिश करेगी। एक कहावत है तो डाल डाल में पात पात। मुंबई से इस कहावत को सच साबित करती एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर फिल्मी स्टाइल में एक अपराधी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, फिर स्कूल वैन में उठाकर डाल दिया गया। लेकिन तभी शुरू हुआ अचानक से जोरदार पथराव। देखिए पुलिस और गैंग के बीच पत्थरबाजी की ये तस्वीरें। महाराष्ट्र के ठाणे की बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां फिल्मी स्टाइल में पुलिस की टीम ठगी के आरोपी को दबोचने आई, लेकिन आरोपी के दोस्तों ने हाथ में पत्थर उठा लिए और पुलिस की टीम पर दनादन पत्थर बरसाए। तस्वीरों में देखिए, पुलिस की टीम के कई सदस्य सादे ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं तो कुछ पुलिस की वर्दी में दिखाई पड़ रहे हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए 12 पुलिसकर्मियों की टीम पहुंचती है, दबिश देकर उसे अपने शिकंजे में लेती है। उसके बाद पकड़कर वैन की तरफ ले जाया जाता है। यह देखकर आरोपी के दोस्त विरोध पर उतारू हो गए और 3 से 4 युवकों ने जमीन से पत्थर उठाए और उन पर फेंकने लगे, लेकिन पुलिस वालों के आगे उनकी एक नहीं चली। पुलिस की टीम ने उनके हौसले पस्त कर आरोपी के साथियों को वहां से खदेड़ दिया और वो मौके से भागने के लिए मजबूर हो गए, जिसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई। मामला ठाणे के आंबीवली इलाके का है, जहां आरोपी पकड़ने के लिए पुलिस 2 गाड़ियों में सिविल ड्रेस में पहुंची थी। डीएन नगर पुलिस की कुल 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने आरोपी को पकड़ने का प्लान बनाया। आरोपी को शक ना हो इसके लिए पहचान भी छिपाई गई और इसके लिए एक स्कूल वैन साथ लेकर गए। आरोपी एक सैलून में बैठा था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। कार्रवाई के दौरान आरोपी के साथियों ने जैसे देखा कि आरोपी को पकड़कर स्कूल वैन में बिठाया जा रहा है, इस पर उन्होंने स्कूल वैन पर हमला कर दिया। कुछ पुलिस वालों को मामूली चोट आई, लेकिन उनकी जांबाजी के आगे बदमाशों की एक नहीं चली। हालांकि पत्थरबाजी में वैन क्षतिग्रस्त हो गई। मुंबई पुलिस की इस ऑपरेशन और पत्थरबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गिरफ्तार आरोपी फिरोज फयाज खान के खिलाफ 40 से ज्यादा ठगी और झपटमारी के मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक उसने 10 अगस्त को अंधेरी में खुद को पुलिस बताकर एक शख्स से 1 लाख रुपए हड़प लिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बहराइच में 2 बाइकों की टक्कर में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं बाइक सवार 3 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 लोग रक्षाबंधन मनाकर घर वापस जा रहे थे और इसी दौरान गायघाट रामपुर धोबिया मार्ग पर यह हादसा हो गया। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। तो 2 बाइकों की टक्कर से हादसा हुआ है और उसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 3 लोग घायल हुए हैं। 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हुई जिससे यह हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत भी हादसे में हो गई है। तो लगातार आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। घायलों को अस्पताल ले जाना पड़ा। 2 बाइकों की टक्कर हुई। ये कोई पहली बार नहीं है तेज रफ्तार के बाद हादसा हुआ हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राखी के बाद ये वापस लौट रहे थे बाइक सवार जब यह हादसा हुआ। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव का जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है सियासी दल प्रचार तेज करते दिख रहे हैं। रणनीति बनाने और बैठकों का दौर भी चल रहा है। घोसी उपचुनाव को लेकर आज एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें जीत के लिए रणनीति बनाई जाएगी और इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और मंत्री ए.के. शर्मा, दयाशंकर सिंह, सुभाषपा नेता अनिल राजभर, दानिश आजाद और ओम प्रकाश राजभर, साथ ही साथ संजय निषाद भी मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की तैयारी पर भी चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव समेत कई पूर्व मंत्री मऊ में घोसी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो घोसी उपचुनाव को लेकर प्रचार अब तेज हो गया है।